आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस पे। और जो भी गुड़गांव के रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं या निवेश कर चुके हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर बीच में कहीं स्किप करके देखेंगे तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास हाथ लगेगी, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये जैसे आप लोगों ने इस वीडियो का शीर्षक देख लिया कि गुड़गांव से ऊंची ऊंची इमारतें अब जो गुड़गांव में देखने को आती मिलती हैं वो नहीं देखने को मिलेगी। खासकर रेजिडेंशियल जो सेक्टर है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स कम दिखेंगे। तो ऐसा मैंने क्यों लिखा है, तो देखिए उसके पीछे कुछ कारण हैं। वही कारण मैं बताऊंगा और इसका आने वाले समय में गुड़गांव के रियल एस्टेट पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या आगे कैसा देखने को चीज़ें मिलेंगी गुड़गांव के रियल एस्टेट में, तो उस पर अंत में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसा मैंने क्यों कहा है, इसके पीछे देखिए कुछ कारण हैं। अब आप देख पा रहे होंगे हाल फिलहाल में गुड़गांव में दीनदयाल पॉलिसी आ गई है, जिसके अंतर्गत बिल्डर्स अब आपको प्लॉट्स बेच सकते हैं। अब उनको यहाँ पे बिल्डिंग्स बना के आपको मतलब इस तरह से फ्लैट बना के बेचने का कोई मतलब वो दिक्कत नहीं है। मतलब उनको कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, वो सीधा सीधा आपको प्लॉट बेच सकते हैं। और जिसके लिए देखा गया है कि अच्छा खासा वो रेट चार्ज कर रहे हैं, चाहे वो सोना का इलाका हो चाहे वो गुड़गांव का इलाका हो। तो अब और देखिए, और ऐसे ही कमर्शियल में भी देखने को मिल रहा है कि अगर कमर्शियल में भी आप देखें तो पहले क्या होता था, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या मॉल या हाइपर मार्केट बिकती थी। आजकल के समय में एसयू बिक रहे हैं। क्योंकि देखिए इसके पीछे अब बिल्डर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको क्यों इस तरह से ये प्लॉट्स के ऑप्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो देखिए उसके पीछे कुछ कारण हैं। वो कारण ये हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। फिर बिल्डिंग बायलॉज बहुत चेंज हो गए हैं, काफ़ी सख्ती हो गई है। अभी हाल फिलहाल में जो चिंतल का इंसिडेंट हुआ था गुड़गांव के रीजन में, तो जिसमें 2 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी, तो उसके बाद गवर्नमेंट भी एक्शन में आई और बिल्डिंग बायलॉज भी चेंज कर दिए हैं हरियाणा में, तो जिससे और भी सख्ती हो गई है। तो बिल्डर्स कहते हैं कि भी परेशानी क्यों झेलनी है, अंत में हमें सर्विस भी देनी पड़ेगी। अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं फिर उसकी केयर भी करनी पड़ेगी, 4 से 5 साल तो उसको देखना पड़ेगा। तो इसलिए बिल्डर अब टेंशन नहीं लेना चाहता। उसके पास दीनदयाल पॉलिसी है जिसमें आपको रेजिडेंशियल प्लॉट दे सकता है, फिर एसयू वाला ऑप्शन है जिसमें आपको कमर्शियल प्लॉट्स दे सकता है। तो इसलिए बिल्डर ज़्यादा पचड़े में पड़ना नहीं चाहता और इस तरह से आपको प्लॉट्स के ऑप्शन देखने को हाल फिलहाल में गुड़गांव की मार्केट में आपको मिल ही रहे हैं। जबकि ठीक है, उनका रेट काफ़ी ऊंचा है, मतलब चाहे हम रेजिडेंशियल की बात करें चाहे कमर्शियल की बात करें। क्योंकि देखिए बिल्डर किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर हम उतने से रीजन में अगर वो फ्लैट बनाता, मतलब मान लीजिए अगर 100-150 गज का जो भी प्लॉट है, अगर उसी पे वो फ्लैट बनाता, तो जिस तरह से बिल्डिंग बन रही थी गुड़गांव में 10 से 20 फ्लैट तो बना ही देता। ठीक है, फ्लैट की बनाने की कॉस्ट अलग होती है, मैं मानता हूँ वो फ्लैट की बनाने की कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड करता, पर फिर भी वो फ़ायदे में रहता। अगर वो प्लॉट बेचेगा तो कहीं ना कहीं उसको घाटा है। तो इसीलिए बिल्डर क्या है, अपना मनमाना रेट यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप कमर्शियल में देखें तो कमर्शियल में भी आपको पता है कि कैसे क्या क्या पर स्क्वायर फीट चीज़ें बिकती थी। ये मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, जो गुड़गांव के कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो उन्हें अच्छी तरह पता है कि कितना महंगा था कमर्शियल स्पेस लेना। तो अब वो प्लॉट मिल रहे हैं, तो इसीलिए वो आपको देखने को मिलेगा कि जो रेजिडेंशियल है उससे 2.5 से 3 गुना कम से कम महंगे हैं वो प्लॉट। तो ये इसी कारणवश हो रहा है कि देखिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो चुका है, ये बिल्डिंग बायलॉज चेंज हो गए हैं। फिर ऊपर से बिल्डर ने देखिए एक अनुमान, एक डाटा भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं। ये डाटा आप मैं साइट का लिंक भी दे रहा हूँ। तो इसमें देखिए पॉपुलेशन देखिए गुड़गांव की। तो अगर आप देखें तो 2011 में क्या पॉपुलेशन थी, राउंड अबाउट 15 लाख के आसपास पॉपुलेशन थी, जो कि अनुमानित इस साइट के आधार पर 2022 में 17 लाख के आसपास कुछ समथिंग पहुंचेगी। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 2 लाख का हेर फेर है बस। और 13% जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, और 13% पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। और अब मैं आपको एक और डाटा दिखा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये रिपोर्ट में देख सकते हैं कि गुड़गांव में 61,000 के अराउंड यूनिट अनसोल्ड दिखाई गई हैं।
Q3 2020 में, और जो कि बढ़कर 63,000 के आसपास हो गई हैं क्वार्टर 2021 में। तो देखिए मतलब इस तरह से फ्लैट अभी तक भी अनसोल्ड हैं। बिल्डर ने कब फ्लैट बनाए होंगे, उनकी आज के समय में क्या कंडीशन हो गई होगी। तो बिल्डर को देखिए, अब फ्लैट जब बिक जाता है तो चलिए वो मकान मालिक के हाथ में हो जाता है, वो मेंटेनेंस देता है, वो टेक केयर करता है। बट जहाँ पे बिल्डर की बनी बनाई चीज़ें बिक नहीं रही, तो बिल्डर कहाँ तक उसको किस हद तक मेंटेन करेगा, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इसी कारणवश भी देखा जा रहा है कि बिल्डरों का अब फ्लैट बनाने में कोई रुचि ज़्यादा देखी नहीं जा रही, और वो लोग प्लॉट का ही ऑप्शन आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए, जो कि मैं मानता हूँ कि एक तरह से सही भी है। ऑल तो ठीक है, उसके रेट्स ज़्यादा हैं, प्लॉट्स के रेट ज़्यादा हैं, बट देखिए एक शहर के मैं कहूँगा विकास के लिए, मतलब एक बैलेंस विकास के लिए मेरे ख्याल से वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्लॉट अगर जहाँ पे प्लॉट का एरिया वहाँ पे एक मकान बनेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 4 फ्लोर बन जाएंगी। बट अगर वही उतने एरिया में अगर आप बिल्डर आपको कंस्ट्रक्ट करके देता भी, और कंस्ट्रक्शन करता, तो वो शायद 10 से 20 फ्लैट बना देता, तो वो कंक्रीट का जंगल टाइप हो जाता। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि नहीं, ठीक है, जो भी परिस्थितियाँ बन रही हैं और अगर आपको प्लॉट का ऑप्शन मिल रहा है तो मेरे हिसाब से सही है। और वैसे भी प्लॉट अगर आपके पास है, ज़मीन आपके पास है, तो जाहिर सी बात है कि ज़मीन की वैल्यू तो आने वाले समय में बढ़ेगी बढ़ेगी। और ये देखा भी जा रहा था कि अधिकांश जो फ्लैट थे, जैसे ज़्यादा सप्लाई, जैसे क्या कहते हैं अपना नोएडा या उसके ग्रेटर नोएडा के रीजन में, जैसे आपने देखा कि बहुत से फ्लैट आए और बहुत ज़्यादा सप्लाई आई, जिसके कारण अब वहाँ पे डिमांड तो है नहीं, और बहुत सारे फ्लैट अभी भी अनऑक्युपाइड है। सेम वैसे ही थोड़ा सिचुएशन गुड़गांव में बन रही थी, बट गुड़गांव गवर्नमेंट ने या फिर बिल्डर्स ने इसके ऊपर शायद जो भी बिल्डर का स्टाफ होता है, जो भी सेल्स स्टाफ होता है, तो उन्होंने गहन अध्ययन करने के बाद ये डिसीज़न लिया कि नहीं, हम प्लॉट ही देंगे। और ठीक है, प्लॉट की कीमत मैं ये नहीं कहता कि वाजिब रखी है उन्होंने, बट ठीक है, उनको भी प्रॉफिट मार्जिन तो देखिए निकालना ही है, बिल्डर्स को भी निकालने हैं, क्योंकि अगर वहीं पे आपको वो प्लॉट की जगह पे फ्लैट बना के देता, तो जाहिर सी बात है उसका मार्जिन जो थे बढ़ जाते। तो अब ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी लगातार। और एक द्वारका एक्सप्रेसवे की, स्पेशली अगर द्वारका एक्सप्रेसवे के एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जैसे गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल मान लिया है कि वो अपना हाई फ्लड लेवल जोन पे आता है, और वहाँ पे कहीं कहीं पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है। और तो ये वहाँ पे भी देखने को आपको मिलेगा कि इस तरह के लो राइज वाले कॉन्सेप्ट ज़्यादा आएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो एक तरह से देखेंगे कि आने वाले समय में आपको ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें, खासकर रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में भी हो ही रहा है, जैसे एससीओज आ रहे हैं, तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपको कम देखने को मिलेंगी। और इस तरह से आपको छोटी छोटी बिल्डिंग्स जो होती हैं, या इस तरह से घर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए इसके पीछे सारा डाटा है, पूरा साइंस है, मतलब पूरा डाटा है। जैसे जैसे क्योंकि सारे जितनी भी ये एजेंसीज होती हैं, चाहे गवर्नमेंट हो गई और चाहे ये बिल्डर्स हो गए, बिल्डर्स के ये भी डाटा को एनालाइज करते हैं, अच्छे अच्छे बिल्डर्स डाटा को एनालाइज करते हैं। अब जब देखिए पॉपुलेशन भी इतनी नहीं बढ़ रही है, और अगर मैं कहूँ जैसे ये पीछे जो डाटा दिख रहा था कि भाई लगभग लगभग 2 लाख के आसपास लोग बढ़े हैं पिछले 10 सालों में गुड़गांव के रीजन में। तो अगर 2 लाख के को हम देखें, बेसिकली अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड फैमिलीज़ के हिसाब से देखते हैं, तो 5 व्यक्ति एक फ्लैट में रहते हैं, तो मात्र 40,000 फ्लैटों की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से इससे ऊपर बने हुए हैं इस 10 साल के, इस दशक में इससे ज़्यादा ऊपर बने हैं। तभी आप देख पा रहे होंगे कि कुछ अनसोल्ड इन्वेंट्री अभी भी पड़ी हुई है गुड़गांव के रीजन में। तो ये बिल्डर नहीं चाहता है कि इस तरह से उसकी अनसोल्ड रहे इन्वेंट्री, और उसको सालों सालों लग जाए एक ही प्रोजेक्ट में। क्योंकि देखिए जितना समय अगर वो एक ही प्रोजेक्ट में लगाता है बिल्डर, उसको बनाने में, बेचने में, तो उसकी मैन पावर यूज़ होती है, फिर मार्केटिंग स्टाफ यूज़ होता है, और सरदर्दी रहती है। और आने वाले समय में देखिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो ये सब चीज़ों का इशू झेलने को मिलता है बिल्डर को। तो इसलिए बिल्डर अब चाहता है कि बिल्डर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा ना करे, और आपको जितना रॉ से रॉ चीज़ें, मतलब बेसिकली इस तरह से प्लॉट दे। और प्लॉट अगर देखिए एक इंडिविजुअल कोई प्लॉट लेगा, तो जाहिर सी बात है उस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 फ्लोर बना लेगा, या फिर अपना घर मकान सिंगल फ्लोर बनाएगा।
तो एक तरह से कुछ देखिए इसमें मतलब अगर जो शहर की लुक आती है, जैसे जो मल्टी क्या हम जैसे बोलते हैं कि भाई एक गुड़गांव एक इंटरनेशनल सिटी जैसा डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ों को धक्का लगेगा, बट मेरे हिसाब से रेजिडेंशियल के लिए अच्छा होगा, क्योंकि देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग कंक्रीट का जंगल बनाने से तो अच्छा है इस तरह से मैं कहूँगा कि आराम जो क्या कहते हैं इस तरह से चीज़ें डेवलप हों, जिससे कि मतलब लोगों को लोग भी एक हिसाब से ही आए उस शहर में, क्योंकि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन भी आ जाती हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि गुड़गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत नहीं है, अगर एकदम से ज़्यादा पॉपुलेशन गुड़गांव की तरफ शिफ्ट कर जाती है तो कहीं ना कहीं पे ये जो सिस्टम है गुड़गांव का, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी पहल है ये गुड़गांव के लिए, चाहे वो किसी भी कारणवश हुई है, चाहे वो दबाव में आके बिल्डर्स को करनी पड़ रही है, पर ये अच्छा है। और एक इससे देखिए जो शहर का विकास है वो अच्छे तरीके से होगा, और प्लॉट का अगर ऑप्शन खासकर हम जैसे लोगों को मिलता है तो वो बेहतरीन है। और बाकी मेरे को ये देखे जो देखने के बाद इस तरह से डाटा को जब एनालाइज किया है तो चीज़ें मेरे को समझ आ रही हैं कि हाँ प्लॉट वाकई में क्यों महंगे मिल रहे हैं। तो यही था इन्फॉर्मेशन दोस्तों, आप भी शायद चीज़ें समझ पाए होंगे जो मैं इस वीडियो में समझाना चाहता था कि आपको प्लॉट क्यों दिख रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें क्यों नहीं दिख रही गुड़गांव में। तो इसके पीछे जो कारण थे, जिसके पीछे जो डाटा या जो साइंस था, वो मैंने सारा आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो दी गई जानकारी वो पसंद आई होगी। और देखिए ये दी गई जानकारी और ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं इस चैनल को, तो चैनल पे तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन या जानकारी आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और आपको जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।